सारी सृष्टि के रचनहार एक सेकंड में चाहते जो कुछ कर देते, लेकिन किसी की तरफ हाथ नहीं किया। चाहे किसी ने डरे मारे, बूंदे बोला, पत्थर मारे, कितनी बुरी करी। तो ये एक सुयोग्य शिष्य यानी दास की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। और पूर्ण परमात्मा तो वो है ही है। तो क्या कहते हैं, मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज आधीन। क्या बताते हैं कि मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूरी, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। जात पात मेरे सकल सिंध भरपूर हूँ, खालक हमारा नाम, दास गरीब आजात हूँ, तैं जो कहा बलि जाऊं मैं। कि आपने मुझे कुजात कहा, नीच कहा, उसके लिए मैं बलिहारी हूं आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूं, और मैं वही हूं जो मैं आपको कह चुका हूं। क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसो मैं अवगत सत कबीर। ए स्वामी जी मैं सृष्टा हूं, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, सृष्टि मेरे तीर, और मैं अधर यानी ऊपर वास करता हूं सतलोक में, और मेरा सत कबीर नाम है, अवगत सत कबीर। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं ओरे। कहते हैं सब ब्रह्मांडों के अंदर मेरी ही सत्ता है, और मेरे बराबर कोई भी समर्थ शक्ति नहीं है। परमात्मा अपनी महिमा बता रहे हैं। ममता माया हमर मैं सतगुरु मैं दास हूं, मैं हंसा मैं बंस, दास गरीब दयाल मैं, और मैं ही करूं पाप विध्वंस। ममता माया हम रची ये काल चाल सब जीवे, दास गरीब प्राण पद हम दासा तन पीवे। सुन रामानंद राम हम, ओए होए, सुन रामानंद राम मैं बामन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मूलक में, मौला माने परमात्मा, हम मौला सब मूलक में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर कछु नाही। हमसे ही पानी पवन है, हमसे धीधर आकाश, दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रंच, दास गरीब मेरे रूप बिना ये और सकल परपंच। हम मुक्ता हम नहीं बंध में, हम ख्याली खुशाल, दास गरीब सब सृष्टि में टोहत हैं हंसलाल, टोहत हूँ हंसलाल। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस विजोग को समझ न सकता कोई।
अब यहाँ जो गरीब दास जी का जो हम बोल रहे हैं शब्द, ये लेखक हैं। और परमात्मा ने जैसे व्यास जी को काल ने व्यास जी की बुद्धि ओपन कर दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, तो श्री वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले बोली गई जो वाणियां वेदों की, और हजारों वर्ष पहले बोली गई वो पुराण, और कई वर्ष पहले बोली गई गीता जी को बाद में उस दिव्य दृष्टि के आधार से लिपिबद्ध कर दिया था। क्योंकि एक जो भी आवाज निकलती है, बोलते हैं, ये एक फिल्म बन जाती है और ये ब्रह्मांड में भी घूमती रहती है। जिसकी दृष्टि खुल जाती है उसके अंदर वो सब में फीड हो जाती है, और उसके अंदर आकर के वो जो सामने चलता रहता है चलचित्र की तरह, लेखक लिखता रहता है, बोलता रहता है। ऐसे ही संत गरीबदास जी महाराज की दिव्य दृष्टि को परमात्मा ने खोल दिया था, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार पर स्वामी परमात्मा की और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा थी, गरीबदास जी बोल रहे हैं यहाँ, वो इसलिए उनका नाम साथ चल रहा है। अब इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही है कि मैं सब जगह कैसे व्यापक हूं। कबीर साहब कहते हैं, जैसे तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। पांच तत्व कौन कौन से हैं? ये हैं आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अब आकाश का गुण शब्द है। जो हम ये आवाज हमारी एक दूसरा सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, ये आकाश का गुण है। और प्रत्येक ब्रह्मांड को इस काल भगवान ने यानी परमात्मा की सृष्टि रचना ने चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर रखा है आकाश तत्व से, और ऐसा बंद किया हुआ है कि इसका चारों तरफ से अंडाकार में। अब जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, यदि ये ब्रह्मांड चारों तरफ से ना बंद कर रखा होता आकाश से, तो हम एक दूसरे से नहीं बोल के सुन सकते थे। जैसे एक स्पीकर का पर्दा फट जाए, वो फसड़ फसड़ करता है, आवाज कुछ नहीं आती। ऐसे ही तो आकाश का गुण जो है वो शब्द है। जो भी आवाज, खुड़का दुड़का जो भी होता है, बोलना है या कोई वैसी आवाज होती है, विसल आती है, ये आकाश का गुण है। ठीक है। और दूसरा है अग्नि। अब प्रथम है आकाश और दूसरा है पवन। अब जैसे वायु का गुण है स्पर्श, ठंडा और गर्म जो लगता है, ये वायु का गुण है। अब जैसे वायु चलती है और सर सर की आवाज आती है, इसमें दो गुण हैं। अपना गुण तो है स्पर्श, और जो उसमें सर सर की आवाज आती है, सें की आवाज आती है, ये आकाश का गुण 7 है। अब तीसरा गुण है, तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का अपना गुण तो है रूप, क्योंकि प्रकाश के बिना रूप नहीं दिखाई दे सकता, नहीं, अग्नि का रूप है। अग्नि जलती है तो उसका आकार बनता है और उससे हमें दिखाई देता। तो अग्नि का अपना गुण तो रूप है, और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है और वो गर्म ठंडी लगता है। तो उसमें दो गुण और हैं। जो बकड़ बकड़ की आवाज आती है वो तो आकाश का गुण है, शब्द, और जो गर्म लगती है ये वायु का गुण है। अब इसमें शब्द कंस्टेंट चल रहा है, ये ध्यान देने की बात है। जो इस एक दोहे को समझाने के लिए परमात्मा की वाणी को अब कितना प्रमाण देना पड़ेगा। अब तीसरा गुण है जल। तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है जल। जल का अपना जो गुण है वो
खारा और मीठा रस है, और वो दिखाई देता है, उसका रूप है, तो वो अग्नि का गुण है। और ऊपर से तड़ तड़ की आवाज आती है तो आकाश का गुण है। तो इसमें 4 गुण विद्यमान हैं। लेकिन शब्द कंस्टेंट है, इसमें भी शब्द विद्यमान है, शब्द का गुण आकाश का गुण विद्यमान है शब्द। और 5वां तत्व है पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो अपना गुण है वो गंध है। गंध जैसे सूखा डला हो, उसके ऊपर पानी डाल दो, उसमें से महक निकलेगी। पृथ्वी का अपना गुण तो महक है, और जो रूप है वो अग्नि का। और उसको चाक कर देखें, जीभ का लगाओ, खारा मीठा लगेगा तो वो जल का। और ऊपर से गिरेगा धड़ाम तो वो आवाज आएगी तो आकाश का गुण शब्द। और हाथ के लगेगा, महसूस होगा स्पर्श, तो ये वायु का गुण है। कहने का भाव ये है कि शब्द जो है, आकाश का जो गुण शब्द है, वो 5 तत्वों में विद्यमान है, वो सर्वव्यापक है। अन्य का गुण सर्वव्यापक नहीं है। तो यहां क्या कहते हैं कि जिस प्रकार ये गुण आपको समझा है कि शब्द सबके अंदर विद्यमान है, ऐसे ही मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में समाई हुई है। अपना अपनी स्थिति भी अन्य भगवानों की है। जैसे 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म का जो है शासन है, और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री हैं, ये भी हैं, लेकिन इनके ऊपर मेरी भी सत्ता साथ है। अब इसको समझाने के लिए क्या बताते हैं, हमसे ही पानी हम पवन हैं, हमसे ही धरनी आकाश, 10 गरीब तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। जैसे 5 तत्वों में शब्द की तरह हम पूरे ब्रह्मांडों में हमारी सत्ता है, पूरी हमारी शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे शब्द आकाश का गुण शब्द प्रत्येक तत्वों में समाया हुआ है। अब क्या बताते हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। चार युगन में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं, गरीबदास सतगुरु भेद से लखो हमारा ठाम। ठाम मन स्थान, सतगुरु भेद से। आवत जात न दीखे हूँ, रहता सकल समीप, गरीबदास जल तरंग हूँ, हम ही सायर सीप। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फेरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और फिर जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कि मैं अपनी पुण्यात्माओं को, अपनी हंस आत्माओं को जो कभी मेरे साथ रही हैं किसी जन्म में, किसी युग में, अब उनको मैं ढूंढता फिर रहा हूं। जैसे समुद्र में गोते मार के और लाल हीरे मोती ढूंढ कर लाते हैं मुरजीवा या गोताखोर, ऐसे मैं ढूंढने के लिए तुम्हें यहां आया हुआ हूं। परमात्मा बहुत दयालु हैं, कबीर परमेश्वर। ये एक बार भी कोई पुण्यात्मा इनके चरणों में आ गई किसी युग में और वो गुरुद्रोही नहीं बनी, बेशक तो वो पार ना हो सकी, उसके लिए परमात्मा कोई न कोई प्रबंध करता ही रहता है और उसको किसी ना किसी युग में पार ही करेगा। अब जैसे ये रामानंद जी की आत्मा कौन थे, थोड़ा सा यहाँ हिंट देते हैं, क्योंकि ये तत्व ज्ञान अब बिल्कुल मैच्योर होता जा रहा है।
इस तत्व ज्ञान को अभी तक हमने छुपाया इसलिए था, परमात्मा ने वैसे बहुत कुछ आपको बताया, अभी भी बहुत कुछ बताना शेष है। आपको हमने इतना बता दिया कि अन्य जो ज्ञान है वो सब फेल हो चुके हैं। फिर भी अभी और बहुत कुछ शेष है, क्योंकि हमारे ज्ञान को सुनकर के कुछ नकली संत दुष्ट बनते रहेंगे, लेकिन उनके पास वो ज्ञान नहीं होगा जो यथार्थ तत्व ज्ञान होगा। उनके पास केवल प्राइमरी ज्ञान होगा, और हमारे बच्चे जो हमारे सेवक से अनुयायी जो इस ज्ञान से परिपक्व हो जाएंगे, इन सदग्रंथों को देख करके उनको सबसे रिजेक्ट कर देंगे कि ये बिल्कुल कपटी और झूठा है, इसका ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये नकल मार रखी है। तो ये रामानंद जी की आत्मा कौन थी? रामानंद जो है, स्वामी रामानंद जी, परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं, ऐसे ही लीला करते हैं, एक बालक की शिशु रूप धारण करते हैं। जैसा कि आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में पढ़ा कि जब वो परमात्मा आते हैं, बालक रूप धारण करते हैं, उस समय उनकी परवरिश पूर्ण रूप से कंवारी गायों से होती है। स्वामी रामानंद जी वाली आत्मा त्रेता युग में वेद विज नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि थे, और सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। ऐसे ही परमात्मा जब वो उनको कमल के फूल पर एक लहर तारा तालाब, ऐसे तालाब पे मिले थे, लहर तारा पे नहीं, ऐसे कमल के फूल पर मिले थे, वो घर ले आए थे। उस समय परमात्मा ने इनको कुछ ज्ञान दिया, कुछ सुना, इनकी परमात्मा ने को बेटे की तरह इन्होंने प्यार किया। फिर त्रेता युग में फिर यही दोनों आत्माएं, जो रामानंद जी वाली आत्मा जो वेद विज ऋषि था, वही फिर विद्याधर नाम का ब्राह्मण हुआ, और सूर्या वाली आत्मा दीपिका नामक उनकी पत्नी हुई। अब वही आत्मा उनसे पहले पुण्य करवाए, आप वहां बालक बनकर गए, उनकी बालक की तरह परमात्मा की सेवा की, प्यार, उनको प्यार दिया, वो पुण्य बनवाए। वही आत्मा जो विद्याधर अर्थात वेद विज वाली थी, वही रामानंद फिर बने। अब उस आत्मा को निकालने के लिए परमात्मा ने ये सारे खाड़े करने पड़े। तो क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब रामानंद के समझा इस कहानी ने, परमात्मा किस लिए वहां आया, किस लिए उनको गुरु बना रहे हैं, किस लिए उनके साथ इतना संघर्ष कर रहे हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्माओं, आप इतनी सर्दी में यहाँ आ रहे हो और पूरे समाज और घर का से संघर्ष करके आ रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में कि दास के बारे में इतना बेहुदा प्रचार कर दिया है मीडिया और अन्य जनसाधारण ने भ्रमित होकर के, और उसके उपरांत आपके हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है। आप आज के नहीं हो, ना जाने कौन से जन्म से परमात्मा की शरण में रहे हो, और वो शक्ति सतगुरु की आपके साथ है, और वही आपको यहाँ खींच खींच कर ला रहा है। और कुछ दिनों में आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, प्रभु की रजा आपके ऊपर बढ़ जाएगी, फिर संसार नहीं कुछ कर सकता। तो इसी प्रकार परमात्मा कहता, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये अपने मोतियों को ढूंढता फिरता, हीरे लालों को ढूंढ रहा है।
मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव। जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, रामानंद विवश हो गया सोचन पे, यो बालक को ना, ये कोई न कोई देव पुरुष है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव। प्रथम नित नेम करूं फिर पूछूं सब भेव। बोल क्या कहते हैं, रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात करे है, और बहुत ही, क्योंकि पिछले संस्कार भी साथ थे, पुण्यात्मा थी रामानंद। बेशक वो ब्राह्मण जाति में होने से अभिमानी बन गया था जाति का, लेकिन अंदर जगह भगत वाली भी थी साथ में। तो उसने सोचा ये बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया कह रहा है, और इसके साथ वैसे आवेश में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सुबह सुबह ले गया विवेकानंद तो ठठा गया परमात्मा ने। उस समय तक रामानंद जी ने अपना नित्य कर्म भी नहीं किया था। स्वामी रामानंद जी ने सोचा मैं पहले अपना नित्य नियम कर लेता हूँ, प्रतिदिन का जो पूजा पाठ सी होती है वह कर लूं, फिर बाद में डिस्कस करूंगा इससे। कहने लगा रे बालक तू अभी ठहर बाहर, मैं अपनी कुछ क्रिया मेरी रहती वो कर लेता हूं, फिर तेरे से लंबी कहानी अच्छी बात करूंगा ठीक से। विवेकानंद इसको बाहर रख, मैं अभी अपनी क्रिया करता हूं। अब रामानंद जी क्या करते थे, वैसे तो कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति रखते थे लेकिन वो पूजा स्वयं नहीं करते थे, उनके शिष्य भले ही वो करते थे। वो क्या करते थे, स्वामी जी क्या करते थे कि भगवान शिव जी विष्णु की मूर्ति बनाते थे कल्पना करके, ऐसे जैसे अभ्यास कर दिया था उन्होंने ध्यान में। और एक कर्मकांड होता है, सालक की पूजा बोलते हैं उसको। क्या करते हैं, सालक विष्णु जी की मूर्ति को जल से पहले सब कपड़े उतार के स्नान कराते हैं, जल से स्नान करा के फिर उनको मोटे तौलिए से पूछ साफ करके पूछ के, और फिर उसके धोती बांधते हैं, और फिर तिलक लगाते हैं वैष्णो साधु वाली, और एक मनिये की कंठी गले में माला डालते हैं और ऊपर मुकुट रख देते हैं। तो मुकुट लास्ट में रखा जाता है, और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट फिर उतारते नहीं नेक्स्ट डे तक। उस दिन क्या किया, रामानंद जी ने अपनी कल्पना की, ऐसे कल्पना करता था कि जैसे श्रद्धा से गंगा जल से, गंगा के दरिया से खुद जाकर के अपने सिर पे मटका जल का लाए, यानी जैसे कल्पना करते हैं। और फिर भगवान विष्णु जी की जो काल्पनिक मूर्ति थी मन में जैसे सौपन देखा करें, कपड़े उतारे, भगवान को एक तसले में को अच्छे बड़े पतीले में रख करके उनको नवाया, स्नान कराया, फिर बाहर अपने उनको यथास्थान आसन पर खड़ा करके मूर्ति को, काल्पनिक मूर्ति को फिर उनको धोती बांध दी, और फिर ऊपर कपड़े पर आ दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। लेकिन गले में जो एक मणिये की कंठी होती है वो माला ना डाली, वो डालनी भूल गए, माला अलग रखी है, सौपन जैसे होता है ऐसे। अब यदि उन्होंने सोचा कि भाई आज तो बहुत बड़ी गलती होगी, माला नहीं डाली भगवान को, तो पूरी क्रिया नहीं हुई, परमात्मा का पूरा श्रृंगार नहीं हुआ, तो माला कैसे डालूं। उन्होंने सोचा स्वामी जी ने कि मुकुट के ऊपर का माला डाल दूं, क्योंकि मुकुट नहीं उतार सकते उस दिन, मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, और कंठी गले में ना डला तो पूजा खंडित। तो रामानंद जी बहुत चिंतित हुआ, जब उसने ऊपर से माला डालनी चाहिए मुकुट में, तो अब मुकुट में माला फंस गई, नीचे नहीं आई। अब रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे आज जीवन में पहली बार मुझे धोखा लगा है, हे प्रभु मुझसे कौन सी गलती बन गई मुझ दास से जो आज मेरी क्रिया भंग होगी। पुण्यात्माओं,
परमात्मा के चाहने वाली आत्माओं की ये दशा होती है कि एक दिन भी कोई क्रिया नागा हो जाए तो उसको नींद नहीं आवे, बहुत दुखी हो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, मुझसे क्या भूल बन गई प्रभु, अब क्या करूं, कैसे करूं। परमात्मा बाहर खड़े हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक की आयु के दिखा रहे हैं अपनी लीला की। बाहर से कहा कि स्वामी जी चिंता मत करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल कर और फिर गले में बांध दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने तो कोई मूर्ति थी, क्योंकि बाहर तो कोई दिखाई दे नहीं थी, तो मन में कल्पना कर रहा था और आगे पर्दा लग रहा और बाहर परमात्मा 5 वर्ष की उम्र में खड़े। ओए होए। अब रामानंद जी किसके कपड़े पहनावा था, किसकी गांठ खोला था, उस कहते एकदम छाती में तीर सा लगा कि यू तो भाई भगवान है, ये आम व्यक्ति नहीं है। ओए होए होए। और पुण्यात्माओं, इनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान ने पहचान ले, वो विद्वान पुरुष है। अब भगवान के लिए तो पापड़ बेल रहे, परमात्मा के लिए तो सारी क्रिया कर रहा स्वामी रामानंद। अब ये होती है भक्तों की और पुण्यात्माओं की पहचान और परीक्षा। एक तरफ तो उसकी जाति और मजहब और सारा समाज उसको धिक्कारेगा कि एक जुलाहे के बालक को सीने से लगाऊंगा, और एक तरफ उसने भगवान दिखाई दिया। तो उस ब्राह्मण ने, वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा और ना ही अपनी जात देखी, उन्होंने भगवान देखा। डोडी पर्दा दूर फेंक दिया, वो कपड़ा जो सामने पर्दा ला रखा था फेंक के बाहर, और उस 5 वर्ष के बालक को आकर के स्वामी जी ने सीने से लगा लिया, जिस तरह भगवान को चाहते हैं। उसमें कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते रामानंद जी को महसूस तो बड़ा हुआ कि दुनिया की एक होगी, तो एक धानक के बालक ने और ब्राह्मण सीने से लगा रहा है, पर नहीं। ये कहते हैं वक्त पड़े चूका नहीं, और कोठे फूक के ज्ञान, अपने नकली ज्ञान न फूक दे ठाके, और समय सामने भगवान है, कहते फिर चूके। अब क्या कहते हैं, बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा करें वो मुकुट फही जदमाल। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को हूं जान सके करतार। अब रामानंद जी कहता है कि मेरी पूजा ने भगवान समझ सके है, आदमी नहीं जान सकता मैं क्या कर रहा हूं अपने मन में। तो क्या कहते हैं, परमात्मा बोले स्वामी घुंडी खोले कर फिर माला गल डारे। तो रामानंद जी कहते हैं कि गरीबदास इस भजन ने तो जान सके करतार। स्वामी जी के मन में ये आई कि भगवान ही जान सकता है मेरी मैं कित फंस रहा हूं, मैं कहाँ उलझ रहा हूं, कैसे दुखी हो रहा हूं। बाहर और जितने खड़े वो नहीं देख सक रहे, केवल परमात्मा ने ही मुझे पहचाना कि मैं मुकुट की के ऊपर का माला डालने की चेष्टा कर रहा हूं कल्पना से। अब क्या बताते हैं रामानंद जी बोले परमात्मा आपने कैसे पहचान सकता है मनुष्य हमारे जैसी तुच्छ बुद्धि जीव। आप किस तो वर्ण यानी जुलाहे शूद्र वर्ण में तो आपने शरण ले रखी, और किस वेशभूषा में खड़े। तो क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखिए मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या वेश। रामानंद जी कहते हैं भगवान तुझे क्यों कर पहचाने हम,
तुच्छ बुद्धि जीव। आप किस तरह जात में खड़े, वर्णमय हो यानी शूद्र वर्णमय, और किस वेशभूषा में, एक साधारण से बालक के रूप में, तो आपने कैसे समझ सकता है ये जीव। और परमात्मा ने तो वहां अपनी सारी कहानी क्रिया करनी थी ना उसको, तो फिर उनकी बुद्धि थोड़ी सी चेंज कर दी, उसके मन में आ गया कि ये भाई कोई विद्वान पुरुष जरूर है, सिद्धि युक्त है, ऐसे मन की फिर थोड़ी सी वृत्ति चेंज होगी रामानंद की। ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मन मोरी, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरी। रामानंद जी कहते हैं परमात्मा आपका शरीर तो रुई कैसा है, बहुत ही नर्म है, और हमारा शरीर तो आपकी तुलना में कति वज्र कैसा कठोर है। क्योंकि परमात्मा का शरीर असनाविरम अकायम, शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर नाड़ी रहित, माता पिता के योग से बने हुए शुक्र से रहित, उस काया से रहित पंचभौतिक शरीर नहीं था। वो जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है प्रभु की महिमा, कबीर परमात्मा की। कबीर मनीषी, शुक्रम अकायम। अब परमात्मा की महिमा को वही समझ सकता जिसका उसकी रजा हो। यही वेद थे, यही गीता जी थी। श्रद्धालुओं के पढ़ने वालों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसको समझ नहीं सके। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, ये 40वां अध्याय, 44वां अध्याय, और मंत्र नंबर ये 8 है। ये मंत्र नंबर 8 है, ये है मंत्र नंबर 8 है। इसमें क्या लिखा है कि स प्रियागात शुक्रम अकायम असनाविरम, ओहो, अवर्णम, स प्रियागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप अविदम, पाप विदम, अपाप विदम। और कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान व्यवदाता शाश्वती भय समाभय। इसका अर्थ है कि जैसे ये शुक्रम और अकायम यानी माता पिता से बनी हुई वो काया नहीं है, और आगे लिखा है असनाविरम, नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित, असनाविरम, शुद्धम। और आगे देखना, कबीर मनीषी, ये इन्होंने जैसे यहां लिखा है कबीर मनीषी, ये कबीर मनीषी, कबीर, ये कबीर, इस मैं का ऊपर रह की मात्रा है, मनीषी, परिभू स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। इसका क्या, कबीर, इन्होंने कबीर को कवि लिख दिया और सर्वज्ञ लिख दिया, और मनीषी माने भी विद्वान होता है, और कबीर माने न सर्वज्ञ लिख दिया। यहां लिखा कबीर सर्व पूर्ण विद्वान, कबीर परमात्मा जो जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत रूप में आता है, वह है वो परिभू। परिभू का अर्थ होता है सबसे पहले प्रकट होने वाला परमात्मा, और स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, यानी सब स्वयं प्रकट होने वाला, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं, ऐसे। अब ये वो परमात्मा है। तो यहां रामानंद जी कह रहे हैं कि परमात्मा आपका शरीर तो इतना कोमल है,
और हमारा बदन तो कति कठोर है आपकी तुलना में। अब रामानंद जी के मन में आई भाई चलो ये बात तो मैं मान लूं, परंतु इसने मुझे गुरु कद बनाया। रामानंद जी ने कहा कि बालक एक बात बता। अखां जी आपने झूठ क्यों बोला बच्चा? परमात्मा ने कहा क्या झूठ बोला स्वामी जी? तो रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे हो कि मैंने आपको उपदेश दिया है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा नहीं दी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी एक समय की बात है, सुबह सुबह आप गंगा घाट पर स्नान के लिए जा रहे थे और मैं वहां पैड़ियों पर सो रहा था। आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी दाता, और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। और स्वामी जी आप मेरे गुरु बन गए, मैं आपका पुत्र शिष्य। मैं तो देश से ही आपसे दीक्षा लेने के लिए गया था वहां पर। अब स्वामी जी ने कहा, कहने लगा भाई वो बच्चा तो 2.5 वर्ष का था, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, उनके शरीर का दुगना अंतर बन जाता है। तो वहां 5 वर्ष की आयु में परमात्मा सामने खड़े हैं और वो रामानंद कह रहा कि रामानंद जी कह रहे हैं कि वो तो भाई छोटा बालक था, इतनी उम्र का तो नहीं था वो। ऐसी हुई थी घटना मेरे साथ, पर वो ऐसा नहीं था। उसी समय परमात्मा ने एक रूप और बनाया और वहां रामानंद जी के कोई सेवक की एक चारपाई थी, उसके ऊपर विराजमान हो गई। स्वामी परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि देखना स्वामी जी, देखो वो देखो सामने, क्या मैं ऐसा था? अब रामानंद जी ने देखा, जिधर संकेत किया था चारपाई पे 2.5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा लेटे हुए। अब रामानंद जी ने 6 बार तो 5 वर्ष की आयु वाले शरीर की तरफ देखा, 6 बार देखा उधर, और आंखें मलमल कर देखा कि तुझे धोखा लग गया हो। इतने में वो 2.5 वर्ष के बालक का शरीर वहां से उठा और 5 वर्ष वाले बालक में समा गया। तो रामानंद जी की वो शंका तो मिट गई। फिर कहने लगा, बालक एक बात बता, मैं राम नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं, क्या तुझे आप उससे परिचित हैं? अब क्या है कि ये जैसे हम सत्साहे बोलते हैं, ये हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये कोड वर्ड है। ऐसे ही जैसे राम राम कहते हैं, भाई राम का नाम लो, राम राम जपो, राम राम बोला करो, राम का नाम लो, तो ये राम राम कोई जाप करने का नहीं है। हमारा ये सत्य साहिब कोई मंत्र नहीं है, हम तो और मंत्र देते हैं जो अलग से विधि है परमात्मा के पानी, वो सारा मिलकर राम नाम है। तो ऐसे ही पहले ऋषि जी कहा करते थे भी राम का नाम लिया करो, राम नाम जपा करो, राम के नाम से सुख होता है। लेकिन वो मंत्र कुछ और ओम नाम देते थे, वो ओम नाम देते थे। और साथ में श्री जैसे ये घिसी पे टीका है ये भी करते थे, ओम भागवते वासुदेव नमः, इस तरह के। और ये गायत्री मंत्र भी एक श्लोक गोट लिया करते थे, इस तरह के भी मंत्र देते रहते थे वो ऋषि, जिन दो शास्त्र विरुद्ध था, लेकिन ओम मंत्र उनका मुख्य जाप था। परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी आप ओम नाम देते हो। और रामानंद जी तो धक्क देसी हुई, क्योंकि रामानंद जैसे जिसको दीक्षा देता था उस ऋषि, क्योंकि ऋषियों को देता था, ब्राह्मणों को, उनको कह देता था कि मंत्र किसी को नहीं बताना, अनुपत अधिकारी को, तो इसलिए वो गुप्त होता था, ये नहीं बताने देते थे कि ये संत क्या नाम देता है। तो ऋषि ने जो परमात्मा की मुख से सुना कि आप ओम नाम देते हो, रामानंद जी तो सिर चक्कर काट गया कि अभी मेरे मुख से वहां ओम नाम क्यों कर निकल गया। अब कोई बात याद आवा कि खेल है। रामानंद जी ने पूछा कि बेटा बालक एक बात और बता दे कि मैं जिसको उपदेश देता हूं, एक मणि एक कंठी देता हूं, माला देता हूं, तेरे पास है?
अब क्या था, परमात्मा ने क्या लीला करी। जिस दिन रामानंद जी की खड़ाऊं परमात्मा की शर्म लगी थी वहां अंधेरे में, एकदम वो झुके, उनके गले में तो वह कंठी निकल कर परमात्मा के गले में डल गई। वो तो लीला करनी थी दाता ने, वह डालनी थी अपने गले में, और उसको अपने कमीज के नीचे रखा हुआ था छुपा कर कबीर जी ने उस दिन। तो बाहर निकाल कर कहा, देखो स्वामी जी ये दे रखी आपने कंठी, उसी दिन तो दी थी। रामानंद जी तो वहीं बैठ गया, बुढ़ा आदमी पेट पकड़ के, यू तो भाई बालक को ना। जब परमात्मा कहते हैं अग्रम मग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख, परमात्मा बोले छोड़, भूल जाए इस अभिमान को और भूल जाए इस संसार को। हम जो कह रहे हैं इन बातों पर ध्यान दे स्वामी जी। अब रामानंद जी कहने लगे कि बच्चा आजा मेरे साथ, एकले बैठांगे। और उस विवेकानंद के टोल को चालता कर दिया, क्यों कुछ तो नाराज हो गए कि वेगजुल आए के दानक के लड़के को इसने सीने से लगा लिया। कहाँ तो उसके डंडे मारने थे, और कहाँ रामानंद जी ने उसको सीने से लगा लिया। तो जो दर्शक गए थे वह तो खिसक गए। अग भाई बुढ़ापे में रामानंद जी का तो दिमाग चल गया, अब ये तो पागल हो गया। एक शूद्र से उन्होंने एक धानक के साथ जो है संपर्क कर लिया, इसको छू लिया, ये तो कति काम तक गया। अब भगवान जब मिले संसार दूर होले मारे थे, तभी निकट आता है। तो वह तो चले गए, विवेकानंद भी मुंह लटका कर बैठ गया एक तरफ न जाके। अब रह गए वो दोनों, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। फिर उनके चर्चा चलती है। परमात्मा ने कहा, स्वामी जी आप किसको इष्ट मानकर पूजा करते हो? स्वामी जी कहते हैं मैं भगवान विष्णु को परमात्मा मानता हूं, और ये सारी सृष्टि के रचनहार अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। इनकी पूजा करके मैं बैकुंठ में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, विष्णु के लोक को प्राप्त करूंगा। अब परमात्मा फिर लागे उनके जो अज्ञान को धोने के लिए कहने लगे, स्वामी जी आप कौन कौन से सदग्रंथों को सत्य मानते हो? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि मैं पवित्र गीता जी और चारों पवित्र वेदों को और 18 पुराणों को सत्य मानता हूं। इन्हीं के आधार से निष्कर्ष रूप जो पूजाएं वो करता हूं। परमात्मा ने कहा, आप एक बात बताइए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सचिथि है? स्वामी जी ने कहा कि ये सब अजरो, ये तीनों, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजर अमर हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, और भगवान विष्णु ही ये तीन रूप धारण करके सब कार्य करता है। स्वामी जी कहते हैं। परमात्मा ने कहा, आप गीता जी को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, गीता जी में जो लिखा है मैं उसको सत्य मानता हूं। परमात्मा ने कहा, आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? जी, और मैं वेदों को भी सत्य मानता हूं। पुणात्माओं, जो व्यक्ति किसी आधार मानकर चला है उसको समझाया जा सकता है, और ये कुछ टोल के टोल पंथ बने फिरे हैं के हम गीता को भी नहीं मानते। वो 5 नाम देते हैं, वो ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार सोहम और सतनाम, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। एक देते हैं 3 नाम अकाल मूर्त सब सुपी राम और सतपुरख। ये टोल कहते हैं कि हम गीता को नहीं मानते, हम तो गीता से आगे का ज्ञान जानते हैं, और हम ना वेदों को मानते हैं। वेद भी तो किसी ने लिखा है, गीता को भी तो किसी ने लिखा है। अरे भले आदमियों,
एक तो जनसाधारण कोई बात लिखा है, एक संविधान लिखा गया हो, संविधान तो मान्य है और आप जैसे कोई वैसे बना दे अपने विधान को, उसको कौन मानेगा? तो वो उनको तो समझावे कि आधार तो उनका कोई आधार है कोई नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान सारा ही व्यर्थ है, कहीं सिर नहीं कहीं पैर नहीं। एक बात तू न सोच रहा घोट रहा कि सतलोक जाना है, बस सीधे त्रिकुटी पर पहुंच जावांगे, फिर आगे सतलोक सचखंड पहुंच जाएंगे। फिर वहां सचखंड में भगवान कैसा है? कहते वो निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां भगवान है नहीं, निराकार है। फिर हम उड़ा शर मारेंगे जो भगवान ने, नहीं तो क्या करेंगे वहां सतलोक में जाके? हम टक्कर मारेंगे उड़े एक दूसरे के, वहां कोई कंट्रोलर नहीं है, आराम चले गए। नहीं कहते वो तो वहां जाकर समुद्र में जैसे बूंद मिल जाती है ऐसे भगवान में समा जाना। कौन डूब कर मरेगा उसके अंदर समुद्र में? ये सारा ही ज्ञान निराधार है। वास्तविकता यह है कि वहां परमात्मा है, स शरीर है, तेजो में शरीर है, और हम भी वहां साकार हैं, भगवान भी साकार है, ऐसी सृष्टि है। लेकिन वहां का जो मटेरियल शरीर का है वो बहुत ही अजरो अमर है, ये कच्चे तत्वों से बना हुआ नहीं है, वहां सर्व सुख है। इसलिए उसकी तलाश करें, भगवान से मिलने की तलाश हमारी पास सारा प्रयत्न है, सिर दर की बाजी ला रखी, फिर भगवान तो है ही नहीं वहां, फिर हम के टिंडे लाएंगे उड़ा जाकर क्या करेंगे जब भगवान ही नहीं है तेरा गजूरी। अब ये कुछ आधार मानकर चलते हैं, उनको समझाया जा सकता है उसी ज्ञान से जिनको वो सत्य मानते हैं, सदग्रंथों में वो आंखों देखकर मान जाएंगे, मानना पड़ेगा।